तो आ गए आप लोग ब्लडी सत्य के एक और दिल दहला देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों को एक किस्सा ऐसा बताने वाला हूं दोस्तों, जिसे सुनने के बाद आप लोग ये बोलेंगे कि काश ये एक्सपेरिमेंट रुका नहीं होता, काश वो साइंटिस्ट इस एक्सपेरिमेंट को पूरा कर दिया होता। दरअसल आज मैं एक ऐसे साइंटिस्ट का किस्सा बताने वाला हूं जिस साइंटिस्ट ने मुर्दों को जिंदा करने की कोशिश की थी। जी हां दोस्तों, इस दुनिया में ना जाने कितने एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कितने सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा होते हैं जो बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स को, बड़े बड़े खोजों को अंजाम देते हैं। लेकिन कितने सारे लोगों ने इस खोज को करने की कोशिश की है कि कुछ तो ऐसा तरीका मिल जाए जिससे हम मरे हुए लोगों को जिंदा कर सके। लेकिन दोस्तों आज की इस कहानी में आप लोगों को यह जानने को मिलेगा कि कैसे एक रॉबर्ट कर्निस नाम का आदमी ने एक मरे हुए कुत्ते को जिंदा कर दिया था, और वो एक इंसान को जिंदा करने ही वाला था। लेकिन फिर क्या हुआ, अगर आप लोगों को जानना है तो बने रहिए अंत तक। अगर आपके मन में कुछ बात है, फिर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्टली मेरे फेसबुक पेज पर आके कांटेक्ट कर सकते हैं। मन करे तो इंस्टाग्राम में भी कर लीजिए। दोनों की ही आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। यह किस्सा है जुलाई 1934 का। बार्कले शहर में एक साइंटिस्ट जिसका नाम था रॉबर्ट ई कार्निश। इस साइंटिस्ट को पूरी शहर के लोग लगभग एक मैड साइंटिस्ट के नाम से जानने लगे थे। मैड साइंटिस्ट क्यों? क्योंकि ये ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम देता था जो कि आम जिंदगी में सोचना ही हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं। वो दरअसल कुत्तों को इकट्ठा करके मार डालता था और उनको एक्सपेरिमेंट करके जिंदा करने की कोशिश करता था। दरअसल मैं आप लोगों को इसके पीछे का पूरा किस्सा बताता हूं। रॉबर्ट ई कार्निश ने एक दिन एक ऐसी चीज की खोज की जिस खोज को अगर किसी भी मृत शरीर के ऊपर अंजाम दिया जाए तो मृत शरीर वापस से जीवित हो सकता है। अब वो खोज क्या थी? दरअसल एक बेड होता है, एक बेड नहीं, या फिर एक कह सकते हैं कि एक टेबल जैसा कुछ चीज होती है जिसे हम कहते हैं, जिसे कहा जाता है टी ट्री बोर्ड। वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये बोर्ड बिल्कुल दिखने में हूबहू ऐसा होता है जिसमें बच्चे खेलते हैं ना, एक साइड में कोई बैठता है, दूसरे साइड में कोई बैठता है और फिर ऊपर नीचे होता है। इसमें वो साइंटिस्ट मृत शरीर को बांध देता था और वो इसे इतनी जोर जोर से हिलाता था कि मृत शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वापस से शुरू हो जाए। और जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन शुरू होगा तो वो शरीर में एक मिक्सचर डालता था। मिक्सचर डालने के बाद वो शरीर में ये जो मांस होता है उसके जरिए ऑक्सीजन देता था और फिर उसके बाद मरा हुआ शरीर वापस से जिंदा हो जाता था। जी हाँ दोस्तों, उस साइंटिस्ट का यह कहना था कि अगर मरे हुए शरीर में हम कैसे भी करके एक बार ब्लड सर्कुलेशन वापस से शुरू कर दें और उसके बॉडी में हम ऑक्सीजन की इनटेक की मात्रा बढ़ाते जाएं तो शायद मरा हुआ आदमी या फिर मरा हुआ जानवर जिंदा हो सकता है। उसने इसी एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने के लिए 5 कुत्तों को लिया, जिन कुत्तों का नाम उसने लेज़रस 1, 2, 3, 4 और 5 रखा। इन 5 कुत्तों को उसने नाइट्रोजन गैस की मदद से मार डाला और फिर उसके बाद इसी टी ट्री जो था इसका बेड या फिर जो भी हम कहेंगे बोर्ड कहेंगे, इसमें बांध दिया और फिर आगे पीछे करके जोर जोर से हिलाने लगा। इस एक्सपेरिमेंट में 3 कुत्ते तो कुछ समय के लिए जिंदा हुए, लेकिन फिर उसके कुछ ही पल बाद वो वापस से कोमा में चले गए। उसने उन्हें जोर से हिलाया और फिर एक इंजेक्शन के जरिए एक मिक्सचर का कुछ सॉल्यूशन था उसे इंजेक्ट किया और फिर उसके बाद उन्हें ऑक्सीजन मास्क के जरिए उनकी बॉडी में ऑक्सीजन भेजा। तो इस वजह से वो 3 कुत्ते जिंदा हो गए, लेकिन कुछ समय बाद कोमा में चले गए। फिर बात आई लेज़रस 4 और 5 की। 4 का क्या हुआ कि वो जिंदा तो हुआ लेकिन किसी चीज की मदद के बिना वो ठीक से चल नहीं पाता था, और जो 5 था वो 4 या 5 दिन बाद पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। वो साइंटिस्ट बहुत ज्यादा खुश हुआ कि मेरा ये एक्सपेरिमेंट ये सक्सेस हो गया है, और उसने ये सब लोगों को बताने की कोशिश की कि अब मैं मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता हूं। अगर किसी के भी घर में कोई मर रहा है तो उसकी डेड बॉडी मुझे सौंप दी जाए तो मैं उस इंसान को जिंदा कर दूंगा। लेकिन उसकी बात पर कोई भी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हुआ। कोई कैसे अपने रिलेटिव की डेड बॉडी किसी को बस यूं ही सौंप सकता है? कोई आगे नहीं बढ़ा। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद उसकी इस बात को बहुत ज्यादा चर्चा मिली, और फिर चर्चा मिलने के बाद इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर, इस साइंटिस्ट के ऊपर एक बहुत ही फेमस फिल्म बनाई गई
इस फिल्म का नाम था लाइफ रिटर्न्स। इस फिल्म में ऐसे फुटेज का भी उपयोग किया गया जो कि वो रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट कर रहा था। जब वो एक्सपेरिमेंट करता था ना, उनके वीडियोस बना लेता था और फिर वही रियल फुटेज को इस फिल्म में यूज किया गया। और वो फुटेज जब यूज की गई उस फिल्म में, तो वो फिल्म काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में आई कि कैसे आप ये सब कर सकते हो, जानवरों को प्रताड़नाएं कैसे दे सकते हो, क्योंकि वो कुत्तों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। लेकिन उसकी बात बहुत सारे लोगों के कानों तक पहुंची और फिर आखिरकार उसे एक इंसान मिल ही गया जिसके शरीर के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करके उसे जिंदा कर सकता था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि अगर इस एक्सपेरिमेंट से कुत्ते जिंदे हो सकते हैं तो इंसान भी जिंदा हो सकते हैं। तो उसने एक आदमी को पकड़ा, जिस आदमी को दरअसल बस कुछ ही दिन बाद सजाए मौत होने वाली थी, फांसी होने वाली थी। क्यों? क्योंकि इसने एक छोटे से 4 साल के बच्चे की हत्या कर दी थी। कोर्ट ने उसे सजाए मौत दे दी थी। उसने जैसे तैसे करके कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट तक एक अर्जी दायर की जिसमें यह उसने लिखा कि अगर मरने के बाद इस आदमी की डेड बॉडी उसे सौंप दी जाए तो इस आदमी की डेड बॉडी को जिंदा कर सकता है और इससे इस दुनिया को कुछ बहुत ही बड़ा मिलेगा जो कि शायद पूरी दुनिया में सदियों तक लोग याद रखेंगे। लेकिन कोर्ट ने उसे यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अगर बाय चांस तुमने इस आदमी को जिंदा कर दिया तो इसे हमें जेल से रिहा करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम किसी कैदी को, वो भी इतने संगीन अपराध करने वाले कैदी को, यूं ही नहीं छोड़ सकते। ये मतलब पूरी दुनिया को बदल के रख देगी ये चीज, ये पॉसिबल नहीं है, हम ये नहीं कर पाएंगे। ये बात सुनने के बाद रॉबर्ट को, साइंटिस्ट को, इतना बड़ा सदमा पड़ा कि उसने डिसाइड कर लिया कि अब मैं इस एक्सपेरिमेंट को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा। दरअसल उसको इतनी बड़ी ठेस पहुंची कि वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाया और थोड़ा अपना दिमागी संतुलन खो दिया और फिर ना जाने किस किस तरह के अजीब अजीब से एक्सपेरिमेंट करने लगा। उनकी यही सब हरकतों की वजह से उन्हें लोग एक मैड साइंटिस्ट के नाम से जानने लगे। लेकिन दोस्तों, जस्ट इमेजिन अगर उनका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो जाता तो, अगर उन्हें कोई इंसान की डेड बॉडी मिल जाती तो, अगर वो जज उस इंसान की डेड बॉडी उसे सौंपने के लिए तैयार हो जाता तो आज इस दुनिया की सूरत क्या होती? अगर वो सच में जिंदा कर दिया होता तो क्या कुदरत के नियम बदल जाते? क्या इस दुनिया में अमरता फिर एक मामूली बात हो जाती? हमें नहीं पता, क्योंकि 1934 में एक्सपेरिमेंट कर रहा था और आज 2020 आ चुका है। मतलब लगभग ज्यादा नहीं तो भी मेरे ख्याल से मैं गलत नहीं हूं तो 90 साल बस होने ही वाले हैं। 86 साल हो चुके हैं। 86 साल में इतना बड़ा वो एक्सपेरिमेंट तो जरूर हो गया रहता कि लगभग ये चीज पूरी दुनिया में फैल चुकी होती और हर एक इंसान अमर हो गया रहता। लेकिन क्या अमर होने के बाद सब कुछ इसी तरह से नॉर्मल होता? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको क्या लगता है कि सचमुच में वो एक्सपेरिमेंट सक्सेस होता या फिर उस साइंटिस्ट का दिमागी संतुलन सही में पागल सा था? वो मतलब पागल था लिटरली। आपको क्या लगता है? जरूर बताइए दोस्तों। उम्मीद है आपको मेरा आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अनोखा, इंफॉर्मेशनल और थोड़ा थोड़ा खौफनाक भी लगा होगा। अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना दोस्तों, क्योंकि इस चैनल में आप लोगों को इसी तरह के कमाल के नेचुरल और बहुत ही सिंपल, सादे और बहुत ही कमाल के, हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियो देखने मिलेंगे, जिसे देखने के बाद आप ऐसी इंफॉर्मेशन अपने आप तक ले पाएंगे और पूरी दुनिया को बता पाएंगे जो शायद आपको कोई किताब से नहीं मिल पाएगी। एक बार मेरे साथ जुड़ के देखिए, मन में कुछ भी बात आती है जो आपको लगता है कि मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं या फिर कुछ चीज है जो आप चाहते हैं कि मैं अपने वीडियो के जरिए पूरी दुनिया को बताऊं, तो वो चीज, वो टॉपिक, वो बात आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर लिख के भेज सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करना, डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाओगे। कुछ नहीं करना है, कोई पैसे नहीं लगेंगे, बात जरूर कर दूंगा, इसकी श्योरिटी मैं आपको देता हूं दोस्तों। और एक और बात बता दूं, ब्लडी सत्य की दुनिया का नाम अब निया की दुनिया हो चुका है, जहां पे आप लोगों को मेरे रेगुलर व्लॉग देखने मिलेंगे, मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें आप लोगों को देखने मिलेगी। तो उम्मीद है आप उसे पसंद जरूर करेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक मिल जाएगी। तो खैर, उम्मीद करता हूं ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा प्यार देंगे। हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं कमाल की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।